जी अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? देश के अंदर जो अभी बजट आया है, बजट को तमाम सोशल मीडिया बहुत बढ़िया दिखा रहा है, और बहन जी का जो स्टेटमेंट आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने कहा है, केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर, चुनावी लुभावने वाले ज्यादा। इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारता आदि दुखद चिंतनीय है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन मोहताज जीवन के मजबूर नहीं होना पड़ता। देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी वास्तविक 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। यह खास मौका जब देश में लोकतांत्रिक मान मर्यादा व पवित्र संविधान के आदर्श मानवीय मूल्यों व अमाजत के लुभावने कार्य के प्रति सरकार द्वारा आत्मचिंतन भी जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? जो बजट आया उसको किस नजर से आप देखते हैं, और बहन जी के इस बयान को किस नजर से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो सरकारें दिखा रही हैं कि बहुत बढ़िया बजट है, और बहन जी कह रही हैं कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार की सतह पर पहुंच गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहन जी ने कहा कि आपका जो बजट भाषण है या बजट है उसमें किए हुए दावे और जो सच्चाई है जो आप ही कह रहे हो उसमें भारी विरोधाभास है आप ही के स्टेटमेंट में। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, उनको 5 किलो राशन, और एक तरफ आप अपने बजट में दावा कर रहे हो कि भाई हमने 30 करोड़ परिवारों को, हमने लोगों को उससे गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। तो 30 करोड़ कर दिया तो भाई 80 करोड़ में से 30 करोड़ को घटाओ ना। तो ये अपने आप में विरोधाभासी है। दूसरी बात ये कि बजट में कहीं पर भी रोजगार की लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी। सिर्फ एक गुणगान कर रहे थे मोदी जी का, और पिछले 10 साल का वो चुनावी भाषण ज्यादा लग रहा था कि भैया 2024 का चुनावी भाषण है। बजट कम लग रहा था कि ये बजट ये कर रहे हैं। और उस तरीके से जो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई भी राहत नहीं मिली है किसी भी नागरिक को इस देश के उसमें, और जिस तरीके से गैस सिलेंडर वो बजट से पहले ही 15 रुपए बढ़ गया। तो इस तरह ये इससे बहन जी ने साफ स्पष्ट कहा कि ना भाई महंगाई के ऊपर कोई तुम्हारी चिंता है, ना तुम्हारी रोजगार के लिए कोई इसके अंदर पॉलिसी नियम आपने बनाया। सिर्फ लोक लुभावन की, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि लोग कोई अपने दिमाग से नहीं सोचते कि महिलाओं को ये दे दिया, इसको ये दे दिया, उसमें ये सब्सिडी दे दी, इतने लोगों को फ्री राशन दे दिया, इतनों को पानी दे दिया, इतने टॉयलेट बना दिए। ये सब बेकार की बेफजूल की बातें करके। और दूसरा, मुझे व्यक्तिगत रूप से एक दुख लगा माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण का। जब मैंने थोड़ा सुना तो उन्होंने कहा कि हमें निजी लालाओं के ऊपर भरोसा है, जो व्यापारियों के ऊपर भरोसा है। मतलब इस देश का जो जो सार्वजनिक जो उपक्रम है, जो जो ढांचा है, उसके ऊपर ये पूरा कुटाराघात था। राष्ट्रपति जी के देख एक आदिवासी राष्ट्र समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति, जो अपने आप में बेहद दुखद है। क्योंकि अगर तुम्हें लालाओं के ऊपर अगर विश्वास हो गया है, निजी क्षेत्र पे विश्वास हो गया है, तो ये इसका मतलब सरकार की साफ नीति है कि वो सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह बर्बाद करेगी, बेच देगी पूरी तरह। तो इसमें वो आदिवासी, वो राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई आने वाली वो राष्ट्रपति इस बात को कह रही है कि जिसमें कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे 22.5% SC ST का रिजर्वेशन है, उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो मुनाफा आता है सरकारी खजाने में, उसमें हमारा बजट का हिस्सा है। इस देश में हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है तो हमारा हिस्सा है, क्योंकि निजी क्षेत्र में अभी तक रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है। तो ये बात कहीं भी नहीं कही हमारी माननीय राष्ट्रपति जी ने कि निजी क्षेत्र पे चलो आपको भरोसा है, लेकिन आपने ये भी तो कह देती कि हम निजीकरण भी लागू, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू करेंगे। तो लेकिन ये सीधा सीधा जो भाषण था राष्ट्रपति जी का, इस देश के गरीब मजदूर बेरोजगारों के खिलाफ तो था ही था, साथ में इस देश के SC ST के खिलाफ था, जिसको कि बाबा साहब ने अपने मूल अधिकारों में उनको अधिकार दिए, उसको तबाह बर्बाद करने वाला था। तो बहन जी ने सबसे पहले इसका बजट का विरोध किया। और बहन जी लगातार, क्योंकि 26 जनवरी से के बाद भी जो उनका वो हुआ, 26 जनवरी को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया गणतंत्र दिवस पे, राष्ट्रीय पर्व पे, उसमें भी उन्होंने इनकी नीतियों का विरोध किया। और दूसरी बात, 15 तारीख को जो बहन जी का जन्मदिन था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने बीजेपी के विरुद्ध खुल के हमला बोला। इतना खुल के कोई नेता बीजेपी और उनकी नीतियों के विरुद्ध नहीं बोल रहा है जितना कि बहन जी बोल रही हैं। और इसीलिए सीधी ये लड़ाई, देखिए साफ स्पष्ट हो गया है कि ये जो लड़ाई है ये मोदी बनाम माया होने वाली है।
बहन कुमारी मायावती ही इन मनुवादियों को उखाड़ फेंक सकती है। तो इसीलिए बहन जी को ही, इनको सबको विपक्ष को नेता मानना पड़ेगा। और वो घड़ी आ गई है, क्योंकि गीदड़ अपने आप ही जो भाग अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार कह रहे थे, खुद ही अपने आप रास्ता छोड़ करके वो कह रहे हैं बहन जी आइए आप प्रधानमंत्री बनिए। तो बहन जी का बिल्कुल रास्ता साफ है। पहली दलित प्रधानमंत्री बनने के लिए बहन जी तैयार हैं, और हम भी तैयार हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब 2-3 महीने हैं हमारे पास, और दिन रात हम उनके लिए काम करेंगे। जी, मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। और आपने बताया सुधीर चौधरी जैसे लोगों को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं बहन जी का सत्ता शासन लाना होगा, ताकि इस देश का माहौल और माहौल खराब ना हो। दूसरी बात कि इस देश के जो बहुजन समाज मूल निवासी कहा जाता है, उनका मजाक भी ना उड़ाया जाए, कि उनको जंगल भेज दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। आलीशान जिंदगी जीने का उनको कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक ज्ञानी जी, जो मेरी आपने मेरी मैं एक अपील और करना चाहता हूं, जितने SC ST के हमारे लोग हैं, जब भी वो SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराएं, तो उसके साथ आर्टिकल 17 को जरूर कोट करें, उसको जी। जरूर लिखें, क्योंकि आर्टिकल वो 17 है क्या आर्टिकल, जनाब, वो भी बताइए। हाँ जी, आर्टिकल 17 में बाबा साहब ने लिखा था, और इस देश के तमाम लोगों ने माना था। आर्टिकल 17 में उन्होंने लिखा, 26 जनवरी 1950 को लिखा कि आज से इस देश में अस्पृश्यता खत्म की जाती है। और उन्होंने उसमें लिखा कि उस किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाता है जो अस्पृश्यता के लिए होगा। और उन्होंने कहा अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, और विधि के अनुसार उसमें कठोर दंड के प्रावधान होंगे। ये बाबा साहब ने उसमें कहा था। और किसी भी तरीके से आपके किसी के भी आचरण में, व्यवहार में किसी भी तरीके से अगर अस्पृश्यता छलकी दिखाई दी, तो दंड का वो अधिकारी होगा, कठोर दंड का। ये आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 17 को कोट करना SC ST एक्ट के साथ बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा क्योंकि जरूरी है। ये मूल अधिकारों में है। ये मूल अधिकारियों में, ये वैसी वैसी धारा, ये अनुच्छेद नहीं है। ये फंडामेंटल राइट का ये मुख्य उसका प्रावधान है, अनुच्छेद है। तो इसको कोट करना बहुत जरूरी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी। यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए